नमो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवित्तजम्बूफलसारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गोसूरे स्वाहा विष्णु परमं बालको सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि चक्षुरादम् जन्माद्यस्य स्वराट तेने ब्रह्महृदाय कवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा स्वेन सदा निरस्तभवं सत्यां परां धीमहि यस्वानुभावश्रुतिसारमेको मध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोऽहं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं
शङ्करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधं माला के लालच में ज्यादा प्रणाम किया योगीन्द्रमीड्यं क्योंकि अपने सर नहीं उठा रहे थे ना कि जब तक माला नहीं आया। गुरुं नित्यमहं भजामि। नारायण नारायण नारायण। ॐ जज्जाग्रतो रामोदयति दैवान्ततो सुप्तस्य तथैवैति दूराङ्गमञ्ज्योतिकान् ज्योतिरेकान्तान्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। नमोदाचेतो धृतिश्च ज्योतिरान्तरमेधां प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तान्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। परिग्राही काममृतेन सर्वं जेन यज्ञस्तायते सप्तहोदात्तान्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यस्मिन् सामजयो भोगे यस्मिन् प्रतिष्ठिता सर्वमोदं प्रजानान्तान्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। पूर्णत्वादित्या रुद्रा वासवासवेन्ददां पुनर्ब्रह्माणो वासो निधायज्ञे घृते सान्तो यजमानस्य सत्य संतो यजमानस्य कामः। दादाजी बोलो। श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री स्वामी महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
जय है वे चिंतत लोचन विशाल सुमिरो नट नागर वर सुमिरो नट नागर वर सुमिरो नट नागर वर सुंदर गोपाल लाल सब दुख मिट जय है वे चिंतत लोचन विशाल सुमिरो नट नागर वर अलकन के झलकन लखे पलकन गति भूल जात अलकन के झलकन लखे पलकन गति भूल जात रूप विलास काल सुमिरो नट नागर वर सुमिरो नट नागर वर सुमिरो नट नागर वर नारायण 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 नारायण। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। यस्याज्ञा धर्मशास्त्रम् सहजशुचिकथा ब्रह्म विद्या नवद्या ध्यानं सर्वात्मभानं स्थिरचरहितकृच्छेमुषी शान्तिभूषा आश्चर्यं चारुचर्या जननयनमनोमोहनी मुक्तवर्या तं पूर्णानन्दतीर्थं गुरुममृतमृतं ब्रह्ममूर्तं प्रपद्ये। ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। ओ विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। ओ कल आपको सायं चतुर्थ स्कंद का प्रसंग सुना रहा था। चतुर्थ स्कंध में चारों पुरुषार्थ का वर्णन है। अत्रि धर्म और भगवान के आश्रय से ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपना पुत्र बना सके, क्योंकि जो अत्रि है त्रिगुणातीत है, उसमें तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी अध्यस्त ही होते हैं। परंतु दक्ष परमात्मा का आश्रय छोड़ देने से धर्म में वैसी सफलता प्राप्त नहीं कर सके। उनका धर्मानुष्ठान भी विघ्न कारक हो गया। ध्रुव को भगवान के आश्रय से अर्थ की प्राप्ति हुई, उत्तम को नहीं हुई। तो 7 अध्यायों में धर्म का वर्णन, और क्योंकि सप्ततंतु यज्ञ होता है, और 5 अध्यायों में अर्थ का वर्णन ध्रुव चरित्र, उसके बाद 11 अध्यायों में पृथु चरित्र है। प्रथनात् पृथु, जो फैल जाए उसका नाम होता है पृथु।
ऐसा राजा आदि सम्राट बोलते हैं पृथु को, कोई दूसरा सृष्टि में हुआ नहीं। क्योंकि और राजा राजा होते हैं तो पृथ्वी पति बनते हैं, और राजा पृथु जब राजा हुए तब उन्होंने पृथ्वी को अपनी बेटी माना, पृथ्वी के पिता हुए। इसका अभिप्राय ध्यान देने योग्य है। जो राजा अपने राज्य को अपने भोग की सामग्री भोग्य समझता है वो अच्छा राजा नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी तो भगवत भोग्य है, भूदेवी भगवान की पत्नी है। पृथ्वी का पति होने का अधिकार किसी को नहीं है। हाँ, ये पृथ्वी सर्वलोक भोग्य है, क्योंकि सर्वलोक परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए राजा को चाहिए कि पृथ्वी को अपनी बेटी के समान समझे और संपूर्ण जनता के प्रति उसका दान कर दे। ये श्री देवी और भूदेवी दोनों भगवान की पत्नी हैं। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ। तो श्री देवी माने चल संपदा जितनी है, हीरा मोती चांदी सोना, इसकी जो स्वामिनी है अधिष्ठात्री देवी वो लक्ष्मी है, उनके पति हैं भगवान। और जितनी भी अचल संपदा है, जैसे धरती है, मकान है, पेड़ है, इसकी स्वामिनी है भूदेवी और इनके स्वामी हैं भगवान। इसका अर्थ यह है कि संसार में जितनी भी चल अचल, मनकूला गैर मनकूला जितनी भी संपत्ति है, जायदाद है, सबके मालिक भगवान हैं। किसी भी जीव को ये हक नहीं है, ये अधिकार नहीं है कि अपने को संपत्ति का स्वामी माने। ये तो सब की सब संपत्ति भगवान की है। अब बेन का शरीर जो था, शव जो था, उसका मंथन किया ऋषियों ने। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि ये जो विश्व का बीज है वो चैतन्य की प्रधानता से माने तब तो ईश्वर है, और जड़ की प्रधानता से माने तो प्रकृति है। और ईश्वर और प्रकृति दोनों व्यापक हैं, आकाश के भी कारण हैं। इसलिए जो कुछ ईश्वर या प्रकृति में होता है वो सर्वव्यापक ही होता है। इसलिए सर्वस्मिन् सर्वम, मुर्दा शरीर में भी सब कुछ मौजूद होता है, क्योंकि जब मुर्दा सड़ता है तो उसमें तरह तरह के कीड़े चेतना वाले पैदा होते हैं और वो आगे बढ़ते हैं, फैलते हैं। तो हमने तो एक महात्मा देखा था ऐसा, सिद्ध पुरुषों, 90 बरस की उम्र, नंगा ही रहता था। उसके पास जब कोई रोगी आता तो जो चीज उसके सामने होती, कोई भी तृण होता, घास होती, वस्तु होती, वो उठा के दे देता, लो जाके इसको पीस के पी लेना और तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। मैंने उनसे पूछा कि महाराज ऐसा कैसे करते हैं आप? वो बोले सर्वस्मिन् सर्वम, सब में सब है, सोता हुआ है। जब हम संकल्प करते हैं कि इस रोग को निवृत्त करने की जो शक्ति है वो इस पदार्थ में जाग जाए, तो वो सोती हुई शक्ति जाग जाती है, सबका रोग मिटता था। नारायण, अब वो बेन के शरीर में से ऋषियों ने जब मंथन किया तो मंथन करने पर मिट्टी, पानी, आग, हवा, आसमान सब के सब जाग गए, और उसमें जो चेतना थी सो जाग गई, और उसमें जो परमेश्वर थे और उनकी जो शक्ति थी सो जाग गई। तो वो जो नारायण माया शक्ति थी, वो तो बंधन करने वाली जो माया थी वो तो निषाद के रूप से प्रकट हो गई पांव में, क्रिया शक्ति। और नारायण जो रक्षण शक्ति थी, क्षत्रियत्व जो था वो बाहु में था। बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समपद्यत। पृथु और अर्ची दोनों दाहिने बाएं बाएं से लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए।
सब जगह लक्ष्मी नारायण रहते हैं, लेकिन विवेक की मथानी से मंथन करने पर मक्खन की तरह वो निकल आते हैं, घी की तरह। और जो मंथन नहीं करता है उसको लक्ष्मी नारायण के दर्शन नहीं होते हैं। अब तो सब ऋषि महर्षि इकट्ठे हो गए, देवता आए और सबने तुरंत पृथु का अभिषेक किया। पृथु और अर्ची, नारायण जैसे सूर्य और उनकी रश्मियां, उनकी किरणें, और उनका अभिषेक किया ऋषियों ने तत्काल। अयोनिज हैं हो, योनि मुख से पैदा नहीं हुए, ये अयोनिज नारायण पिता के शरीर से प्रकट हो गए। ऋषियों ने अभिषेक किया, देवताओं ने अपनी अपनी सामग्री दी। पृथु और अर्ची दोनों सिंहासन पर बैठे, बड़ी शोभा हुई महाराज। किसी ने छत्र दिया, किसी ने चमर दिया, किसी ने दंड दिया, किसी ने मुकुट दिया, किसी ने कुंडल दिया। बड़ी भेंट दी गई उस समय राजा पृथु को। ये राज्याभिषेक का नियम है। उस समय जो मंत्र पढ़े जाते हैं महाराज, राज्याभिषेक के ब्राह्मण ग्रंथों में मंत्र मिलते हैं, राज्याभिषेक की पद्धति। उन मंत्रों में ऐसा कहा गया है कि ये जो राजा है ये पृथ्वी पर सर्व देवताओं को अपने अंदर धारण करता है और ईश्वर की विशेष शक्ति के रूप में होता है, और सबकी रक्षा करना, सबका पालन पोषण करना उसमें धर्म, उसका धर्म है, उसमें पालनी शक्ति है। अब जब सिंहासन पर बैठे पृथु, तो जो स्तुति करने वाले हैं, तारीफ करने वाले हैं, वो इकट्ठे हो गए महाराज। बंदी जन, चारण, भाट इकट्ठे हुए और वो उनकी स्तुति करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए तैयार हुए कि हम कविता सुनावेंगे। अब एक बात ये ध्यान में रखने की है कि जो लोग निंदा करते हैं या आलोचना करते हैं या कटु बोल देते हैं, उनको तो हम पहचानते हैं कि ये सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं। यदि उनका बताया हुआ दोष अपने अंदर हो तो उसको छोड़ देना चाहिए, और यदि वो दोष अपने अंदर न हो तो सावधान हो जाना चाहिए कि आगे ये हमारे अंदर दोष न रहे। लेकिन जो लोग स्तुति करते हैं महाराज, वो तो मीठा जहर पिलाते हैं। हमने देखा है बड़े बड़े लोगों के पास, मूर्ख को लोग पंडित बताते हैं और कृपण को, कंजूस को बड़ा उदार, दाता, धनी बताते हैं, और बड़े बड़े लोग जो हैं अपने तारीफ करने वालों की तारीफ का जहर पी के बिल्कुल बेसुध, बेहोश हो जाते हैं। उनको अपने कर्तव्य का ध्यान नहीं रहता है। तारीफ करने वालों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हमारे पास एक बहुत बड़े नेता कहो, अधिकारी कहो, मंत्री कहो का आए, तो मैंने उनको कहा, देखो भाई, हमारी एक ही बात का ध्यान रखना, ये जो तुम्हारे पास खुशामदी लोग इकट्ठे हो गए हैं, इनके चक्कर में मत पड़ना। राजा पृथु ने महाराज तारीफ करने वालों से कहा कि अभी तो मैं पैदा हुआ हूँ, प्रकट हुआ हूँ, मैंने दुनिया में कुछ काम किया नहीं है, तुम लोग मेरी क्या तारीफ करोगे? ये तो बच्चों का काम है कि उनको जब कहता है कोई शाबाश पट्टे, शाबाश बहादुर, तुमने बहुत बड़ा काम किया, तो फूल के कुप्पा हो जाता है। मैं समझदार होकर के तुम लोगों की हुई प्रशंसा अभी क्या सुनूं? अब तो बंदी जन बेचारे चुप हो गए। ऋषियों के पास गए कि महाराज, हमारी जीविका तो इसी से चलती है, हम लोग अब तक राजाओं की प्रशंसा करते आए हैं और हमको खूब भेंट पूजा मिलती आई है, अब हम क्या करें? ऋषियों ने कहा कि देखो, ऐसे प्रशंसा मत करो, पृथु को अभी अपने जीवन में बहुत से काम करने हैं और धरती को बहुत से कामों की आवश्यकता है, तो तुम इनके सामने जा करके ये स्तुति करो कि महाराज आप जिनको अन्न नहीं मिल रहा है उनको अन्न देंगे, आप सबके रहने की व्यवस्था करेंगे, आप सबकी रक्षा दीक्षा करेंगे, जो जो काम इनको करना है उसके द्वारा इनकी स्तुति करो। इनके सामने एक योजना रखो कि आपको महाराज ये करना है। अब तो
बंदी जन गए और जब बोलने लगे उनके सामने स्तुति, तो पृथु बहुत प्रसन्न हुए और उनको खूब भेंट पूजा दक्षिणा दी, क्योंकि इससे कर्तव्य का निर्देश होता है, इससे झूठा अभिमान नहीं बढ़ता है और तारीफ सुन करके झूठा अभिमान बढ़ता है। हमने देखा है जिनको ठीक ठीक 2 शब्द संस्कृत के बोलने नहीं आते, लोग उनको संस्कृत के पंडित राज की उपाधि से विभूषित कर देते हैं। क्यों? महाराज पैसा मिलता है इसलिए। एक सेठ को एक दिन साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया काशी विद्यापीठ में। सो आया तो बोला कि देखो भाई, तुम लोगों को जो चाहिए सो हमको बता दो, हम दे देते हैं, क्योंकि हम तो सभापति होने योग्य नहीं हैं, हमारा पैसा ही सभापति होने योग्य है, तो उसको हम कुर्सी पर रख देते हैं। अब महाराज पैसे के कारण अपने को बड़ा भारी विद्वान और बड़ा योग्य और बड़ा अधिकारी बना लेना का ये तो कोई उचित नहीं है, उसके लिए योग्यता चाहिए। अब महाराज जब बंदी जन को भेंट पूजा मिल गई तो प्रजा उपस्थित हुई, जनता आई राजा पृथु के सामने और उसने कहा कि महाराज, बेन के राज्य में पृथ्वी ने जो औषधियां हैं, औषधि माने वो नहीं जो जड़ी बूटी जंगल में से आती है, औषधि माने ये जो गेहूं है, जौ है, मूंग है, अरहर है, दाल है खाने के लिए, और भी जो अन्न पैदा होते हैं, इन्हीं का नाम औषधि होता है संस्कृत में। औषधि दोषान धत्ते गुणान इति औषधि ही, जो हमारे शरीर के दोष को मिटावे और गुण का आधान करे, उसका नाम औषधि होता है। जो क्षत्रिय को युद्ध के योग्य बनावे, ब्राह्मण को वेद के पाठ के योग्य बनावे, वैश्य को कृषि वाणिज्य के योग्य बनावे, शूद्र को कर्म के योग्य बनावे, उसी अन्न का नाम औषधि है। सो धरती माता ने देखा कि पापी राजा पापी हो गया है, तो हम अपनी औषधि क्यों प्रकट करें। सो उत्पादन घट गया अन्न का, अब किसी को कुछ खाने को नहीं मिल रहा है और पानी की भी कमी हो गई है, सो आप इसकी व्यवस्था करें। अब राजा ने कहा कि पृथ्वी ने ये हमारी प्रजा का जो भोजन है उसको क्यों छिपा लिया है। उनको आया क्रोध, और क्रोध आया तो उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया, बोले इस धरती को मैं तिल तिल करके काट डालूंगा और इसमें जो छिपे हुए अन्न हैं उनको मैं प्रकट करूंगा। तिल तिल काट देने का अर्थ यह है जी कि मैं जुताई करूंगा। वहां बाण का अर्थ हल आदि साधन है कि जोत करके धरती को और इसमें से मैं अन्न निकालूंगा। अब तो महाराज धरती जैसे थर थर कांपती हुई उनके सामने खड़ी हो गई और बोले कि महाराज ऐसे मत काटो हमको, मैं तो सबको अन्न देने वाली हूँ, तो जैसी विधि है उसके अनुसार काम करना चाहिए। क्योंकि देखो दुनिया अनादिकाल से है और इसमें सूखा भी पड़ता रहा है और इसमें अन्न की कमी भी होती रही है, इसमें वर्षा की कमी भी होती रही है। तो जैसे पहले के लोगों ने वर्षों तक अनुसंधान करके निश्चय किया है, दृष्टा योगाः प्रयुक्ताश्च, जिन्होंने योग प्रयोग किए हैं पहले, उनके अनुसार आप करो। और पृथ्वी ने महाराज डर के उनको बताया कि आप पहले जहाँ मैं ऊंची नीची हूँ कि पानी बरसता है और बह जाता है, वहाँ हमको समान बनाओ बराबर, और बराबर बन समाम च कुरुमाम राजन, राजन मुझे समान बनाओ जिससे खेती हो सके। और देव वृष्टम जथा पयः अपरतावपि वर्तेत, जो वर्षा होए आसमान से उसका पानी ऐसे ऐसे बड़े बड़े जलाशय बनाओ और नहर निकालो, खुदवाओ कि पानी जो है वर्षा न होने पर भी सिंचाई के लिए पानी बना रहे। और सबके लिए बीज दो, सबके लिए बीज दो। ये राजा पृथु के चरित्र में ये बड़ी विचित्र बात है। ये आपको दुनिया में शायद ही कहीं मिले हो कि राजा पृथु ने ब्राह्मणों के खाने योग्य अन्न और ब्राह्मणों को
वत्स बनाए करके पृथ्वी रूप गाय का दोहन किया, क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को, यहाँ तक कि पशु जो होते हैं जरायुज, चतुष्पाद, गाय, भैंस, हरिण, घोड़ा, हाथी, उनके लिए भी, सबके लिए क्या खाने को चाहिए वो चीज पैदा करो। और महाराज जो अंडज हैं, चिड़िया, उनको भी खाने को मिले, और जो स्वेदज हैं नारायण, छोटे जानवर का, उनको भी खाने को मिले, और उद्भिद जो वृक्ष हैं का उनको भी खूब लता वृक्ष, औषधि वनस्पति, माने मेढक, बिच्छू, सांप के खाने की वस्तु भी हमारे राज्य में रहनी चाहिए, वो भी भूखे न रहें, ऐसी व्यवस्था की। क्योंकि इनकी भी जरूरत होती है। जो कीड़े होते हैं महाराज, छोटे छोटे अन्न को नष्ट करने वाले, उनको मेढक खा जाते हैं। नारायण, मेढकों को सांप खा जाते हैं, और जहर जो है उसको बिच्छू पी लेते हैं। इनकी भी दुनिया में उपयोगिता होती है, ये नहीं कि ये सबके झूठ मूठ होते हैं। महाराज, मच्छरों की भी जरूरत होती है, वो जो पानी में जहर होता है उसको ले लेते हैं नारायण, और वो फिर यदि उनको नष्ट कर दिया जाए तो दूसरे प्रकार का विष जो है वो सृष्टि में व्याप्त हो जाता है। तो सभी प्राणी उपयोगी हैं और उनको रहना चाहिए। यहाँ तक कि जो लोग मांस खाते हैं उनको मांस चाहिए। जो शराब पिए बिना नहीं रह सकते हैं, विदेशी लोग बड़े ठंडे देश में रहते हैं का, उनके लिए ताड़ी शराब की भी व्यवस्था होती है। नारायण, ऐसी व्यवस्था राजा पृथु ने की कि हमारे राज्य में जिसको जो चाहिए खाने को पीने को मिले, पृथ्वी को बराबर किया, जलाशय बनाए, नहर निकाले। अब एक बात आपको याद दिला दें कि वो जो निषाद महाराज पहले शरीर में से निकला था, वो चुपके उसने देश में जितने किरात थे, भील थे, वनवासी थे, उनका सबका संगठन बना करके जो राजा पृथु की योजना होती कि ये हमारे छोटे भाई हैं, वो चुपचाप रह करके उन योजनाओं की पूर्ति में अपना पूरा का पूरा सहयोग देता। जलाशय खुदवाता, नहर खुदवाता, वन लगाता, अन्न उत्पादन करता। एक और पृथु की योजनाएं होती और दूसरी ओर उनको पूरी करने का काम वो निषाद करता। इस प्रकार राज्य व्यवस्था राजा पृथु ने पूरी कर दी। अर्थ का जितना विभाग था राज्य के लिए आवश्यक, देश विदेश का उसमें संबंध भी है, और पूरे राष्ट्र की रक्षा भी है। उसमें कहीं प्रांतीयता, क्षेत्रीयता, जातीयता, नारायण, उसमें मजहबी भाव आगे बढ़ करके राष्ट्र का विध्वंस न करें, इसकी भी व्यवस्था उन्होंने की। और ये भी किया कि किसको कहाँ रहना चाहिए, किसान को कैसे खेती करने वाली जगह में उनका निवास कैसा हो, जो गो पालन करते हैं और दूध देने वाले जानवरों का पालन करते हैं उनका घोष कहाँ रहे, खेत कहाँ हो, खरबट कहाँ हो, गांव कहाँ कहाँ बसाए जाएं, और छोटे छोटे कस्बे कहाँ हो, और नारायण मध्यम दर्जे के शहरपुर कहाँ हो, और बड़े बड़े जो नगर हैं कि उनको कैसे बसाया जाए और कहाँ कौन रहे, ये भी व्यवस्था कर दी कि जो जिस काम को करने वाले हैं वे लोग अपने अपने काम करने की जगह पर रहें। सब लोग शहर में ही नहीं दौड़ जाएं और सब लोग गांव में ही नहीं दौड़ जाएं। व्यवस्था पूर्वक सबकी बस्तियां उन्होंने बसाई। जब अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक हो गई, सामाजिक व्यवस्था पूरी हो गई, तब राजा पृथु ने निश्चय किया कि अब हम यज्ञ करेंगे। 100 अश्वमेध यज्ञ करने का उन्होंने निश्चय किया और संकल्प लेकर के बैठ गए और ब्राह्मण लोग यज्ञ कराने लगे। अब जब 99 यज्ञ प्राय हो चुके और 100वां यज्ञ जब प्रारंभ होने वाला था, तब इंद्र के मन में शंका हुई कि कहीं ये हमारे स्वर्ग का राज्य ही न छीन ले। क्योंकि इंद्र को शक्र बोलते हैं। ये शक्र क्या है? एक तो शक्नोती से शक्र शब्द बनता है
सशक्त शक्त व्यक्ति के लिए, समर्थ व्यक्ति के लिए, जिसमें खूब सामर्थ्य होए। दूसरे शतक्रतु शब्द है शत और क्रतु, तो शत का स और क्रतु का क्र लेकर एक एक अक्षर, इससे शक्र शब्द बना। जैसे आजकल राम नारायण बोलना हो तो आर्यन बोल देते हैं ना, हाँ इसी प्रकार महाराज ये शतक्रतु शब्द का शक्र शब्द है संस्कृत में। ऐसे अनेक शब्द हैं। अब उनके मन में ये डर समाया कि 100 यज्ञ करके तो मैं इंद्र बना, अब ये भी पृथु भी 100 यज्ञ कर लेगा तो हमारे इंद्र की जो पदवी है ये छिन जाएगी और ये स्वर्ग का राजा हो जाएगा। सो वो यज्ञ में विघ्न डालने लगे। घोड़ा को चुरा करके ले गए। अब ले गए तो महाराज उनके यहाँ जो ऋषि महर्षि थे उन्होंने देखा कि घोड़ा कहाँ गया, मिले ही नहीं कहीं। तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख करके और पृथु का जो पुत्र था विजिताश्व, काम भी उनका पूरा था हो, 6 बेटे थे पृथु के नारायण। उन्होंने इंद्र को घेरा और घोड़ा छुड़ा लिया। अब जब घोड़ा चुरावे इंद्र तब वो इंद्र को भगा दें और छुड़ा के ले आवे। अंत में इंद्र ने पाखंड का रूप धारण किया। वो कहीं बाबा जी बन जाए, दाढ़ी रख ले, जटा रख ले और माला पहन ले और गेरुआ कपड़ा पहन ले, नारायण साधु बाबा बन जाए और कभी कनफटा बन जाए तो कभी नारायण बाल नोचने वाला बन जाए। इस तरह से वेश बदल बदल के पाखंड करने लगा। अब ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आके कहा कि पृथु देखो तुम्हें 100 यज्ञ पूरा करके क्या करना है, क्या तुम स्वर्ग का पद चाहते हो? का नहीं, हम तो स्वर्ग का पद नहीं चाहते हैं। का देखो जब तुम निष्काम भाव से यज्ञ कर रहे हो और इंद्र को तुमसे कोई डर ही नहीं है, वो केवल भ्रमवश ये सब उपद्रव कर रहा है, तो तुम 99 यज्ञ कर लो। इसी से तुम्हें 99 यज्ञ पूरा कर लेने से ही तुम्हें 100 यज्ञ का फल मिल जाएगा। और नहीं तो ये इंद्र और उपद्रव करेगा, पाखंड फैलावेगा। तुम तो चाहते हो धर्म की स्थापना और ये इंद्र पाखंड फैलावेगा दुनिया में, इसलिए छोड़ो, यज्ञ में क्या रखा है इसको पूर्ण करो। हमसे भगवान ने कहा हो कि हम यज्ञशाला में रहते रहते हम धूमिल पड़ गए हैं, हमारे धुआं लग गया है शरीर में, हमको बाहर निकालो, मंदिर से बाहर निकालो, जन जन में ले चलो, घर घर में ले चलो, हमको बाजार में ले चलो, हमको दुकान में ले चलो। सबके परिवार में धर्म रहे, परमेश्वर रहे, इसी में उसका कल्याण है। धर्म को यज्ञशाला में बंद करने से या भगवान को मंदिर में बंद कर देने से आदमी का काम नहीं होगा। जब सबके हृदय में धर्म रहेगा और भगवान दिखाई पड़ेंगे तब काम बनेगा। अब पृथु तो महाराज ब्रह्मा जी की बात मान गए। बड़े बूढ़ों की आज्ञा मानना ये तो छोटों का हमेशा से कर्तव्य है। अब जब पृथु के हृदय में इतनी क्षमा, इतनी शांति देखी तो विष्णु भगवान से रहा नहीं गया। वो अपने आप ही बैकुंठ से चले और स्वर्ग से इंद्र को बुलाया और बोले इंद्र तुम हमारे साथ चलो। तो महाराज कहाँ चले? कि चलो पृथु के पास चलो और चल करके पृथु से क्षमा मांगो कि तुमने उस निष्काम धर्मात्मा के यज्ञ में विघ्न डाला है, ये तुम्हारा अपराध है। सो महाराज अब इंद्र बड़े आदमी लोग महाराज माफी मांगने में बहुत शर्माते हैं। वो चाहे कितनी भी गलती करें, एक तो महाराज बड़ा हो कि छोटा, अपनी गलती कबूल करना आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। वो तो बड़े उदार सज्जन हो तब अपनी गलती उसको दिखाई पड़ती है और अंतरदर्शी होए, अपने अंतरंग को, भीतर को, दिल को ठीक देखता होए और बोलने में शर्म न होए, तब अपनी गलती आदमी कबूल करता है। नहीं तो गलती पर गलती करता जाता है। ये बड़ी बहादुरी का काम है कि कोई अपनी गलती को कबूल कर ले। अब तो महाराज विष्णु भगवान की आज्ञा, इंद्र ने नारायण विष्णु भगवान के साथ जाना तो स्वीकार किया, लेकिन बोले कि अब मैं अपने मुंह से गलती कैसे कबूल करूं और कैसे माफी मांगूं। तो विष्णु भगवान ने स्वयं कहा कि देखो पृथु, ये जो इंद्र है ना, जिसने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला,
ये अपनी गलती कबूल करके स्वीकार करके और तुमसे क्षमा मांगने के लिए आया है, सो ये क्षमा मांग रहा है, तुम इसको क्षमा करो। पृथु को भी आज्ञा दे दी। नारायण असल में क्षमा में ही सबसे बड़ी शक्ति है। आप जानते हैं, जब आदमी ये सोचने लगता है कि जो हमारे मन में है वही दूसरा करे, हमारे मन का काम दूसरा करे, तब दूसरा कोई अपने मन से करेगा, तुम्हारे मन से तो करेगा नहीं। बस वही मन में बेमनस्य क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है, और क्रोध आता है तो दिल जलने लगता है। उस समय आदमी को मौन हो जाना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। दिल में जब क्रोध आवे तो झुंझलाना नहीं चाहिए, गुस्से में बोलना नहीं चाहिए, शांत होकर विचार करना चाहिए ये क्रोध क्यों आया, क्या जो कुछ हो रहा है उसमें ईश्वर का हाथ तो नहीं है, क्या प्रकृति तो नहीं कर रही है, माया से तो नहीं हो रहा है। सोच समझ लेना चाहिए हो, और हमारे ही मन का हो, सामने वाले के मन का न हो, ऐसा ही हमको क्या हक है। तो चुप हो जाना चाहिए, नारायण ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगना चाहिए। अपने दिल में तो आग लगी, दूसरे के दिल में नहीं लगाना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए। नारायण कोई मीठी चीज खा लेनी चाहिए, शरबत पी लेना चाहिए कि दिल ठंडा हो जाए। नारायण शीशे में जाके अपना मुंह देख लेना चाहिए हो कि गुस्सा आने पर मुंह कैसा बनता है। ओहो, कह देना चाहिए अब 3 दिन चाय नहीं पिएंगे, है ना, अब नमक नहीं खाएंगे। तब देखो गुस्सा आते आते रुक जाएगा जीवन में। तो सबसे बड़ी शक्ति जो जीवन में है वो क्षमा की है। क्षमा से बढ़ करके और कोई शक्ति नहीं है। ये पृथ्वी क्षमा के बल पर ही टिकी हुई है। लोग इस पर मूतते हैं, हगते हैं, खोदते हैं, नारायण पीटते हैं, लेकिन पृथ्वी सबको क्षमा करती है। यही तत्व का स्वभाव ही है क्षमा। जल को लोग गंदा करते हैं, क्षमा करता है। अग्नि में गलत चीज डालते हैं, क्षमा करता है। नारायण वायु में दुर्गंध उड़ाते हैं, क्षमा करता है। आकाश में बुरे शब्द बोलते हैं, क्षमा करता है। जिसके जीवन में क्षमा है वही तात्विक जीवन व्यतीत कर रहा है। अब तो महाराज इंद्र तो पांव पकड़ने के लिए तैयार हुए, पर पृथु ने पांव नहीं पकड़ने दिया, झट दोनों हाथ से पकड़ के और उनको अपने हृदय से लगा लिया। जो शत्रुता करने वाले के प्रति उदार है, वस्तुतः वही उदार है। उपकारिषु यह साधु साधुत्वे तस्य को गुणः। जो उपकार करने वाले के साथ भला बनता है उसका भला बनना कोई गुण की बात नहीं है। अपकारिषु जह साधु स साधु सद्भिरुच्यते। जो बुरा करने वाले के साथ भी भले का बर्ताव करता है उसी को दुनिया में साधु कहा जाता है। अब तो महाराज भगवान इंद्र को क्षमा करने के बाद पृथु जो है वो भगवान के चरणों पर गिर पड़े। जब तक क्षमा नहीं करेंगे मन में चिढ़ रहेगी, कुढ़ता भी रहे और किसी के पांव पर भी गिरे का ये बात नहीं हो सकती है। अब विष्णु भगवान उनके जीवन में प्रकट हुए। व्यापकता जीवन में तभी आती है। विष्णु भगवान के दर्शन का अर्थ ही ये है कि ये संपूर्ण विश्व, संपूर्ण दृश्य प्रपंच जो है, इसकी जो अंतरात्मा है, बेबेष्टि विश्वम इति विष्णु विस्तृत व्याप्त। ये विश्व प्रवेशने से विष्णु शब्द नहीं बनता है, विस्तृत व्याप्त से बनता है। नारायण उसका अर्थ है सारी दुनिया में रह के, और अत्यतिष्ठत दशांगुलम, उससे बड़ा भी है। 10 इंद्रियों की वहाँ कोई गति नहीं है। ऐसा व्यापक विष्णु आ करके पृथु के जीवन में प्रकट हुआ, माने उनकी दृष्टि व्यापक हो गई। जब तक दृष्टि व्यापक न हो, सार्वजनीन न हो, वो सर्वात्मा को ग्रहण नहीं करे, तब तक दृष्टि संकीर्ण रहती है। अब महाराज अब तो विष्णु भगवान की खूब पूजा करी पृथु ने। यज्ञ में यज्ञ ही संपूर्ण हो गया। भगवान के मिलने से बढ़ करके और क्या होता है। देवताओं को इतना खिलाया पिलाया महाराज कि मतवाले हो गए सब देवता। ब्राह्मणों की को इतनी दक्षिणा दी कि अजाचक हो गए। जो पहरेदार थे, रक्षा का काम करते थे, उनको जो वस्तुएं ला करके वहां उपस्थित करते थे, उनको जो काम करते थे, उनको सबको तृप्त किया। पशु
पशु पक्षियों को भी तृप्त किया। उदारता जो है वो आदमी को पहचान पहचान के नहीं होती है। उदारता तो अपना स्वभाव होता है महाराज। जिसका स्वभाव उदार है वो नारायण उसको उसके चित्त में किसी प्रकार का संकोच नहीं होता है। तो नारायण अब उदारता से उन्होंने वितरण किया और वितरण करने से संपत्ति घटती नहीं है, संपत्ति बढ़ती है। ये बड़े बड़े अनुभवी लोगों का निश्चय है। अब विष्णु भगवान यज्ञ जब पूरा हुआ, विष्णु भगवान जाने लगे तो पृथु ने हाथ जोड़ लिया और रोकने का एक ही भी उपाय हो। हाथ जोड़ के खड़े हो गए और स्तुति करने लगे कि महाराज हमारे अंदर तो कोई योग्यता नहीं, ये आपकी कृपा ही है जो हमको दर्शन देने के लिए आए हैं। असल में बड़ों का बड़प्पन यही है। आप अपने से बड़े के घर जाते हैं, उसकी खुशामद करने के लिए जाते हैं, उससे कुछ लेने के लिए जाते हैं नारायण। लेकिन जब कभी सेवक के घर में जाते हैं, अपने से छोटे के घर में जाते हैं, जो आपसे कम धनी है, जो आपसे कम विद्वान है, उससे भी जाके प्रश्न करते हैं। जो कम धनी है का उसके घर में भी जाते हैं। जब आप अपने बड़प्पन को उसके सामने छोटा बनाते हैं तब आपका बड़प्पन जाहिर होता है। विष्णु भगवान हमारे घर में पधारे, इससे बढ़ के हमारे लिए क्या होगा। और मैं तो आपसे प्रेम करता हूँ महाराज। और पृथु की आंखों में आंसू हैं और उनके शरीर में रोमांच, और बोले कि महाराज आपसे मैं वर क्या मांगूं, आप स्वयं वर हैं। महाराज एक लड़की है और वो किसी लड़के को पसंद करे और वो लड़का उसको मिले, और मिलने के बाद वो लड़का पूछे कि तुम्हें कौन सा लड़का पसंद है, उससे मैं तुम्हारा ब्याह करा दूं। तो ये पूछने से उस लड़की को खुशी नहीं होगी, दुख होगा कि मैं तो इसी को चाहती हूँ, ये दूसरे के साथ हमारा ब्याह कराना चाहता है। नारायण अब विष्णु भगवान तो हुए सामने प्रकट और उनसे कहे कि हे विष्णु भगवान हमको तुम वर दे दो। कौन सा वर दे दे बाबा, मैं तो वरों का वर, वरेण्यम, गायत्री का वरेण्य तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा, अब तुमको दूसरा वर क्या दूं। सो नारायण पृथु ने कहा कि आपसे मैं कोई वर नहीं मांगता हूँ। हाँ यदि आप वर देना ही चाहते हो तो विधत्स्व कर्णायुतमेष में बरह, आप हमारे कान 10,000 माने हमारे कानों में 10,000 कानों में सुनने की जितनी शक्ति होती है उतनी बना दें। अरे बाबा ये लेके क्या करेगा। कई महात्मा लोग जो हैं ये अपने मुखारविंद से जो आपके गुणानुवाद मधु का वर्षण